सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल के आइकन पर। माइंड साइंस, तालीम व तरबियत, घरेलू ज़िंदगी, ज़ाती व पेशा वाराना महारत, शख्सियत व किरदार साजी और मोटिवेशन पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज का जो मौजू है वो बच्चों के हवाले से अगेन बहुत सारे सवालात वालिदैन की तरफ से आए हुए हैं जिसके मैं जवाबात दे रहा हूं। एक और सवाल जो वालिदैन की तरफ से आया कि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इससे छुटकारा किस तरह से हासिल करवाया जाए, किस तरह से बच्चों को जो है वो मोबाइल से दूर रखा जाए। तो छुटकारा हासिल करवाया जाए, सबसे पहले तो वालिदैन ही की तरफ से जो है वो ये नेगलिजेंस सामने आती है कि वालिदैन ख़ुद पहले बच्चों को इसकी आदत डलवाते हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? मैं आपको बताऊं कि बच्चे को आजकल वैसे ही सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है कि आपका मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों के लिए ब्रेन ट्यूमर कॉज कर रहा है और बहुत सारे मसाइल जो है वो बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं। होता क्या है कि आपका जो बच्चा है 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक, यानी कि 0 से लेकर 7 साल तक की जो उम्र होती है ये प्रिंटिंग स्टेज कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये वो स्टेज है कि आपके बच्चे का जो जहन है ये बिल्कुल सादे पेपर की तरह है, इसके ऊपर जो दिल चाहे आप लिख दें ये एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे के जहन में ऐसे फ़िल्टर पैदा नहीं होते, जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे तक जा रही है वो एज इट इज़ जाती है और उसकी परमानेंट मेमोरी का, यानी कि जो मुस्तकिल याददाश्त है बच्चे की उसका हिस्सा बनती है और बाद में सारी ज़िंदगी वो उसी याददाश्त को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेता है। तो 0 से लेकर जो 7 साल की उम्र है ये प्रिंटिंग स्टेज है। इस स्टेज के अंदर आपको आपको चाहिए कि बच्चे को हद्दुल इम्कान अपने साथ रखें और हर ऐसी अखलाक़ी बुराई से बचाएं जो बच्चे के जहन में जाएगी। और बच्चा अभी चूँकि लॉजिक डेवलप नहीं हुई है, ऐसे फ़िल्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं जो उस इंफॉर्मेशन को सही और गलत के पैमाने में देख सकें। याद रखिए कि जब हम जो बड़े लोग हैं 7 साल से ऊपर के जो लोग हैं इनके ऐसे फ़िल्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम तक आती है हम पहले उन फ़िल्टर्स से चेक करते हैं कि आया ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। बास फ़िल्टर्स रिलीजियस फ़िल्टर्स होते हैं, हम अपने मज़हब के तनाज़ुर में देखते हैं चीज़ों को कि ये हमारा मज़हब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। बास फ़िल्टर्स हमारे सोशल फ़िल्टर्स होते हैं, हम सोसाइटी के तनाज़ुर में देखते हैं चीज़ों के हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो ऐसे लातादाद फ़िल्टर्स हमारे जहन में होते हैं जो इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करके फिर हमारे लाशऊर तक पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों के मामले में केस डिफरेंट है। 0 से लेकर 7 साल की उम्र तक का जो बच्चा है इसके फ़िल्टर्स अभी डेवलप नहीं हुए होते, लिहाजा जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर वो देखता है, चाहे वो मारधाड़ देख रहा हो, कार्टून देख रहा हो, कार्टून के अंदर मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स देख रहा हो, वो सारे के सारे बिहेवियर्स, वो सारी की सारी बातें उसके जहन में एज इट इज़ नक्श हो जाती हैं विदाउट एनी फ़िल्टर और वो तमाम वैल्यूज़ उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं जो भी उसने देखा हो। वो वैल्यूज़ आपके घराने से, आपके मज़हब से, आपकी सोसाइटी से मैच करती हो या ना करती हो, बच्चे के जहन में वो बैठ चुकी हैं। तो ये जो पीरियड है बच्चे का, कोशिश कीजिए। अच्छा, इसी पीरियड में क्या होता है कि बच्चा स्कूल भी जाता है, हमारे यहाँ जल्दी अर्ली स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। उसका एक नुकसान ये भी है कि बच्चा जब दूसरे बच्चे को देखता है कोई गलत बिहेवियर करते हुए तो उसे एज इट इज़ अपना लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये गलत है या सही है। एक बच्चा देखता है कि सामने वाले को कि वो गाली देता है, गालम गलोच करता है, बच्चा एग्जैक्टली उसको कॉपी करना शुरू कर देता है बिकॉज़ कि उसके अभी वो फ़िल्टर्स डेवलप नहीं हुए होते। 7 साल की उम्र के बाद से वो फ़िल्टर्स पुख्ता होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फिर बच्चा इतनी आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता जितनी आसानी से वो 0 से लेकर 7 साल की उम्र तक करता है। तो कोशिश कीजिए कि इस माहिर नफ्सियात का इस बारे में यही कहना है कि हद्दुल इम्कान कोशिश कीजिए कि 7 साल तक बच्चे को हर तरह की स्क्रीन से दूर रखा जाए जहाँ पर अनफ़िल्टर्ड इंफॉर्मेशन उस तक पहुँच रही है, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो, आईपैड, लैपटॉप, जिस तरह की भी, ताकि उसके पास ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन ना आए जो आपकी सोसाइटी, आपके मज़हब, आपके रहन सहन से मैच ना करती हो और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। इसके साथ साथ दूसरे जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो दूसरे डिस्ट्रक्टिव
فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ وہ جو اسکرین ہے اس کی ریزولوشن ہے، اس کی ریس ہیں جو اس کے مائنڈ ڈسٹرکشن کی طرف لے جا سکتی ہیں، جو اس کے مائنڈ میں ایسی تبدیلیاں اس کے ذہن میں لا سکتی ہیں جو کینسر کا کاز کر سکتی ہیں، جو برین ٹیومر کا کاز کر سکتی ہیں۔ فزیکل ڈیمیجز اپنی جگہ ہیں اور سوشل اور مورل ڈیمیجز اپنی جگہ ہیں۔ تو والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ والدین زیادہ تر جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ والدین اپنی جان بچانے کے لیے، بچہ تھوڑی سی شیطانی کرتا ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ ضد کرتا ہے، اور والدین اپنا فوری طور پہ موبائل نکالتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے وہ بہل جائے اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے، اور پھر باقی کی گیدرنگ وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں اور بچہ اپنے موبائل فون میں لگا۔ دیٹس ویری ڈینجرس فار یور چائلڈ۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ اس طرح کی جو آپ اپنی جان بچاتے ہیں، اس سے آپ کس قدر بچے کا نقصان کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بجائے اس کے کہ موبائل فون دے کے اس کو کونے میں بٹھایا جائے، اس کو انوالو کیجئے۔ نو میٹر کہ آپ کس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہی امپورٹنٹ ڈسکشن آپ کی چل رہی ہو، آپ کوشش کیجئے کہ بچہ آپ کے ساتھ انوالو ہو اور اس گیدرنگ کو انجوائے کرے، بجائے اس کے کہ وہ ایک کونے میں چلا جائے اور آئسولیشن میں جا کے وہ اپنے موبائل فون میں لگا رہے، اور اس کے بعد ساری زندگی آپ یہ کہتے رہیں کہ بچے ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ تو کوشش کیجئے کہ ایسے وقت کے آنے سے پہلے آپ اس کا سدِ باب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔